Hello student, how are you? Hope you will be fine. So student, welcome to our channel Rajeshi Classes. So student, today in this video we are going to learn 7th standard science chapter number 14 element, compounds and mixture. So this is the first lecture of this lesson. So student, if you like this video, then like it, share it and subscribe it, and also click the bell icon. Then you will get the latest notification of our video. So now we start the lesson. Lesson number 14, element, compound and mixture. Okay. So open page number 92. Okay. So let's recall. First question is given here. How many different states of a matter are there? Name them. तो ये जो स्टेट ऑफ मैटर्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो वी नो दैट द सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. So three type of states we know. Okay. Second question is given. What brings about a change of a state of a matter? मतलब ये जो मैटर्स है वो स्टेट ऑफ अ मैटर जो है वो चेंज कैसे होते हैं? सो द चेंज इन स्टेट ऑफ अ मैटर ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस. हमने देखा है कि सॉलिड सब्सटेंस को जो है हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड को जो है गैसियस में. सो लिक्विड टू गैस इज ब्रॉट बाय इम्पार्ट हीट एनर्जी टू इट. कैसे चेंज होता है? जब हम उसको हीट देंगे तब. सो वाइल द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, और टेम्परेचर उसका तब जो है रिमेन कांस्टेंट होता है. ओके. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर? थर्ड क्वेश्चन इज गिवन हियर. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर? अब जो ये मैटर है, मैटर मीन्स सब्सटेंस, तो उसकी प्रॉपर्टी किस तरह की होती है? सो द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इंक्लूड्स दैट ऑब्जेक्ट इज डेंसिटी. मतलब उस ऑब्जेक्ट को डेंसिटी हो सकती है. ऑब्जेक्ट हैव अ कलर. देन वॉल्यूम हो सकता है उस ऑब्जेक्ट को. देन मैलेबिलिटी हो सकती है. मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है उसका. हार्डनेस हो सकता है, वो ऑर्डर हो सकता है, उसका टेम्परेचर हो सकता है. और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है मैटर की होती है. ठीक है. डू ऑल सब्सटेंसेस हैव द सेम प्रॉपर्टी? सो नो, सभी सब्सटेंस की जो है सेम प्रॉपर्टी नहीं हो सकती हैं. सो दैट 4 क्वेश्चंस आर गिवन हियर. ओके. देन क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी. अब प्रॉपर्टी के हिसाब से जो है हमको यहाँ पे कुछ सब्सटेंस दिए हुए हैं, उसको हमको जो है क्या करना है? क्लासीफाई करना है. ओके. तो जैसे यहाँ पे वाटर दिया है. वाटर क्या है? लिक्विड है. और ये जो है नेचुरल सब्सटेंस है. देन थर्मोकोल है यहाँ पे. देन प्लास्टिक दिया है यहाँ पे. ये थर्मोकोल है, प्लास्टिक है. देन रबर है, पेपर है. दैट ऑल आर अ मैनमेड सब्सटेंसेस. ये जो है मैनमेड सब्सटेंसेस है. ठीक है. नेक्स्ट जो है कोल है, कोयर है. ये क्या है? नेचुरल सब्सटेंस है. नेक्स्ट जो है कोल जो है वो क्या है? नॉन मेटल है. ओके. देन आयरन, आयरन आल्सो मेटल. ये सॉलिड है, मेटल है. कॉपर आल्सो अ सॉलिड एंड मेटल. ओके. तो इस तरह से जो है इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं. व्हाट आर द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ? ऑब्जेक्ट जो है वो किससे बना होता है? तो ऑब्जेक्ट किससे बना होता है? ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ अ. सो ऑब्जेक्ट जो है वो किससे बना होता है? वो मैटर से बना होता है. और सब्सटेंस, या फिर उसे हम सब्सटेंस कहेंगे. ओके. नेक्स्ट जो है यहाँ पे व्हाट आर दीज आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे यूज मेड ऑफ? अब ये जो एवरीडे यूज वाली जो हमारे आर्टिकल्स हैं, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं एवरीडे, वो जो है किससे बने होते हैं? जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर. इलेक्ट्रिक वायर क्या है? ये जो है किससे बना होता है? मेटल से बना होता है. जैसे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, इससे जो बनता है. किचन यूटेंसिल है, जो हम किचन में जो बर्तन यूज़ करते हैं, वो भी किससे बने होते हैं? मेटल से बने होते हैं. ठीक है. नेल जो है ऑल्सो मेटल से बना है.
टेबल एंड चेयर, टेबल और चेयर किससे बना होता है? वुड से बना होता है, या फिर आजकल हम जो है प्लास्टिक से के टेबल और चेयर भी यूज़ करते हैं, मतलब वुड एंड प्लास्टिक। विंडो पेंट्स जो है वो ग्लास से बने होते हैं, तो वो ग्लास जो है उसके सब्सटेंस है जिससे बनता है। देन सॉइल है, ये नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है। सॉल्ट है, शुगर है, ये क्या है? कंपाउंड है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा जो है सब्सटेंस होते हैं, तो ये जो है कंपाउंड है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे मैटर दिया हुआ है। अब मैटर क्या है? हमने ऊपर देखा कि वाटर ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो किससे बना होता है? वो जो है मैटर से बना होता है। तो यहाँ पे मैटर क्या है वही बताया है। वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ सर्टन सब्सटेंसेस, मतलब हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो किसी सर्टन सब्सटेंस से जो है मिलकर बना होता है। द टर्म मैटर इज आल्सो यूज्ड एज अ सिनोनिम्स ऑफ अ सब्सटेंस। अब ये जो मैटर है, मैटर क्या है? ये सब्सटेंस का ही एक सेम जो है मतलब नेम है, उसका सिनोनिम्स है, ठीक है। मतलब मैटर इज इक्वल टू जो है सब्सटेंस बोल सकते हैं हम इसको। इन साइंटिफिक लैंग्वेज हाउएवर अ सिंगल टर्म इज यूज फॉर अ सिंगल कॉन्सेप्ट। और साइंटिफिकल लैंग्वेज में जो है सिंगल टर्म जो है हम यूज करते हैं सिंगल कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। सो एंड दैट विच एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ इज कॉल्ड मैटर। और इसीलिए जो है ऑब्जेक्ट को ही हम क्या कहेंगे? मैटर कहेंगे। ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अ कॉल्ड मैटर, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो किससे बना होता है? मैटर से बना होता है, ठीक है। एक ऐसा कुछ सब्सटेंस जिससे कि वो ऑब्जेक्ट बना होता है, दैट इज कॉल्ड मैटर। ओके, द पर्टिकुलर नेचर ऑफ अ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब ये जो मैटर है उसका एक पर्टिकुलर नेचर होता है, और उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है मैटर की, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। ट्राई दिस, टेक अ पीस ऑफ अ चॉक एंड कीप ऑन डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉलर पीसेस। हमको क्या करना है कि चॉक लेना है और उसे जो है डिवाइड करना है, उसको स्मॉलर पीसेस में जो है वो उसके टुकड़े करने हैं। व्हाट विल हैपन? तो क्या होगा? दैट चॉक इज कन्वर्टेड इनटू पाउडर। चॉक जो है वो क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा पाउडर में, ठीक है। सो वाइप अ ड्रॉप ऑफ अ इंक विथ अ हैंडकरचिप। हैंडकरचिप से जो है इंक जो मालूम है आपको ब्लू होती है, जो जिससे हम लिखते हैं, तो इंक का जो है एक ड्रॉप जो है हैंडकरचिप से हमको वाइप करना है, मतलब साफ करना है। सो व्हाट इफेक्ट डज इट हैव ऑन द क्लोथ ऑफ द हैंडकरचिप? क्या होगा? तो ये जो ड्रॉप है इंक का, वो जो हमारा हैंडकरचिप है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और वहाँ पे एक स्पॉट जो है हमको दिखेगा ब्लू वाला, ठीक है। सो नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स व्हेन द लीड ऑफ अ बॉटल ऑफ अ परफ्यूम इज ओपन। अब ये जो है परफ्यूम की बॉटल है, परफ्यूम की बॉटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होती है। अगर उसको हमने उसका जो लीड है, उसका ढक्कन जो है वो ऊपर से निकाल दिया, तो क्या होगा? तो परफ्यूम जो है वो स्प्रेड हो जाएगा इधर उधर, और वो कौन से फॉर्म में स्प्रेड हो रहा है? गैसियस फॉर्म में। और स्प्रेड होके जो है उसका एक फ्रैग्रेंस जो है हमको जो है हमारे जो है नाक तक चले जाता है, और वो हम फिर उसका स्मेल लेते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। फर्स्ट इज द पीस ऑफ अ चॉक। चॉक क्या है? ये मतलब हमको दिख रहा है कि उसको जो है हम पाउडरी फॉर्म में जो है वो देख रहे हैं, मतलब सॉलिड फॉर्म है ये। देन इंक ऑफ अ ड्रॉप, ये क्या है? दैट इज लिक्विड फॉर्म। अब लिक्विड फॉर्म को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है हैंडकरचिप। देन ये परफ्यूम वाला एग्जाम्पल देखा हमने, तो ये जो है वो गैसियस का एग्जाम है, मतलब रहता है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जो वो स्प्रेड होता है बाहर तो वो गैसियस फॉर्म में जो है हमको दिखता है। ओके, सो इट इज़ द मैटर present in various things in solid, liquid and gaseous states that is responsible for their properties। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि जो मैटर है, जैसे कि चॉक है, यहाँ इंक है या फिर परफ्यूम है, ये जो मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में है, ठीक है। और उसकी जो है एक प्रॉपर्टी है, ओके, अलग एक प्रॉपर्टी जो है हमको दिख रही है।
तो ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट का जो हमको ये मैटर दिख रहा है अलग अलग स्टेट का, तो ये जो है क्यों दिख रहा है, उसके प्रॉपर्टी के कारण जो है हमको वो अलग अलग दिख रहा है। इवन दो दे आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, देयर प्रॉपर्टीज ड्यू टू द मैटर प्रेजेंट इन देम दैट रिमेन द सेम। ओके, इवन दो दे आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्टिकल, जैसे हमने चॉक को जो है डिवाइड किया अलग अलग पार्टिकल्स में, तो उसको जब हमने डिवाइड किया तब भी जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, रिमेन सेम ड्यू टू द मैटर प्रेजेंट इन देम, क्योंकि वहाँ पे जो भी मैटर प्रेजेंट है, जो भी सब्सटेंस वहाँ पर प्रेजेंट है, वो क्या है, सेम है। सो द प्रॉपर्टीज सच एज द वाइट कलर ऑफ अ चॉक, द ब्लू कलर ऑफ अ इंक, द फ्रेग्रेंस ऑफ अ परफ्यूम आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर ऑफ विच ईच ऑफ देम इज मेड। तो ये जो चॉक है या फिर इंक है या फिर फ्रेग्रेंस ऑफ अ परफ्यूम है, तो इन सब की प्रॉपर्टी जो है दिख रही है, ये प्रॉपर्टी जो है उस मैटर की है, जो मतलब द प्रॉपर्टी ऑफ चॉक है या प्रॉपर्टी ऑफ कलर ऑफ इंक है या फिर वो फ्रेग्रेंस ऑफ अ परफ्यूम है, ये जो है सेम प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो जो जिससे बने हैं, मतलब जो हम बोलेंगे कि मैटर है, ये इंक है, चॉक है या परफ्यूम है, ये मैटर से बना है, और मैटर की जो भी प्रॉपर्टी है वही जो है उसके पार्टिकल्स की भी है, तो वो जो है वो सेम होती है। ठीक है, नेक्स्ट, यूज योर ब्रेन पावर। In day-to-day life, we came across many things in our surrounding. We touch them, we study their properties. So, are all these things made from only one kind of a matter or from more than one kind of a matter? तो डे टू डे लाइफ में जो है हम बहुत सारे चीज़ों के का जो है मतलब सामना होता है हमारा, हम उसको टच भी करते हैं। ओके, सो वी स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, और उसकी प्रॉपर्टी भी हम जो है स्टडी करते हैं। सो आर ऑल दिस थिंग्स मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ अ मैटर? क्या सभी चीज़ जो है एक ही मैटर से बनी होती है, एक ही ऑब्जेक्ट से बनी होती है? सो नो, द थिंग्स आर नॉट मेड फ्रॉम अ सेम टाइप ऑफ अ मैटर। ओके, तो ये जो है अलग अलग टाइप के, मतलब इट इज़ मेड मोर देन वन काइंड ऑफ अ मैटर। ओके, सो क्लासीफाई द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अ मैटर इन डेप्थ। हमको जो है यहाँ पे नीचे कुछ जो है नेम्स दिए हैं, हमको इसको क्या करना है, मैटर्स को जो है क्लासीफाई करना है, वेदर इट इज़ मेड फ्रॉम वन काइंड ऑफ अ मैटर और फ्रॉम मोर देन वन काइंड ऑफ अ मैटर। इसको हमको जो है क्लासीफाई कैसे करना है कि ये एक वन काइंड ऑफ अ मैटर से बना है, एक ही टाइप के जो है ऑब्जेक्ट से बना है, या फिर अलग अलग टाइप के जो है मैटर से बना है, एंड वेदर इट इज़ इन सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। और ये भी बताना है कि वो सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है या फिर गैसियस स्टेट है। जैसे कि यहाँ पे दिया है एनग्रेव आइडॉल, एंड एनग्रेव आइडॉल, ये जो है एनग्रेव आइडॉल मीन्स क्या होता है कि मतलब तैयार की वाली जो मूर्ति है या स्टैचू बोलेंगे हम, तो ये जो स्टैचू है वो कैसे होता है, ये सॉलिड होता है, ठीक है, और ये जो है मतलब एक ही चीज़ से बना होता है, मतलब वन काइंड ऑफ अ मैटर से बना होता है, वन काइंड ऑफ मैटर से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है गोल्ड दिया है। अब गोल्ड जो है ये जो है सॉलिड है, और ये भी जो है वन काइंड ऑफ मैटर से बना होता है, सॉलिड है और वन काइंड ऑफ मैटर से बना हुआ है, ठीक है, एक ही चीज़ से बना होता है। नेक्स्ट जो है मिल्क दिया है, मिल्क भी जो है वन काइंड ऑफ अ मैटर है, और ये लेकिन लिक्विड है, इट इज लिक्विड, लेकिन वन काइंड ऑफ अ मैटर से ही बना है, मतलब इसमें मिक्स नहीं है, मिक्सचर नहीं है ये। देन वाटर, दिस इज ऑल्सो लिक्विड, ओके, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। अब प्लैंक, प्लैंक क्या है, ये भी सॉलिड है,
सॉलिड है, लेकिन ये जो है कैसे बना है, वन काइंड ऑफ अ मैटर से बना है। मतलब इसमें भी जो है एक ही चीज़ जो है होती है। देन कंक्रीट यू नो दैट कंक्रीट यानी जो हम घर बनाने के लिए जब यूज़ करते हैं, तो कंक्रीट में तो बहुत सारी चीज़ें होती है। इट इज़ आल्सो सॉलिड, बट इसमें जो है क्या क्या होता है, मतलब इसमें जो है सीमेंट होता है, नेक्स्ट जो है सैंड होता है, मार्बल होता है, ठीक है। बहुत सारे जो है चीज़ें इसमें मिली होती हैं, ठीक है। तो इट इज़ आल्सो सॉलिड, बट वन काइंड ऑफ मैटर से बना है क्या, नहीं। ये मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर, मोर देन वन काइंड, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों से जो है वो बना होता है। सॉल्ट है, सॉल्ट भी जो है कंपाउंड है, सॉइल है नेचुरल सब्सटेंस है, वो भी बहुत। देन कोल जो है ये भी सॉलिड है, कोल जो है सॉलिड है, और कोल जो है वो किससे बना होता है, वन काइंड ऑफ अ मैटर से। सॉइल जो है वो मोर देन वन काइंड ऑफ अ मैटर से बना होता है। शरबत यू नो दैट, शरबत जो है हम जो बनाते हैं उसमें भी हम एक से ज़्यादा जो है चीज़ें डालते हैं, तो इट इज़ आल्सो अ मोर देन वन काइंड ऑफ अ सब्सटेंस। देन कुक्ड खिचड़ी जो है ये भी आपको मालूम है, ये सॉलिड होती है। शरबत जो है वो लिक्विड होता है, ठीक है, लेकिन ये जो है मोर देन वन काइंड ऑफ अ मैटर, ओके, एक से ज़्यादा चीज़ों से बनता है। कुक खिचड़ी आल्सो सॉलिड है, लेकिन ये भी जो है मोर देन वन काइंड ऑफ अ मैटर। स्टीम है, स्टीम मालूम है आपको, ये जो है गैसीय स्टेट है, गैस है, और ये जो है वन काइंड ऑफ अ मैटर से ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सब देख लिया। नेक्स्ट, ट्राई दिस। फिल अ ग्लास ऑफ अ वाटर अप टू अ ब्रीम। एक ग्लास लेना है और उसको जो है पूरा भर लेना है, यहाँ तक, ब्रीम तक। ड्रॉप अ स्मॉल स्टोन इन इट। अब इसमें जो है पूरे भरे ग्लास में जो है हमको क्या करना है, एक स्टोन जो है वो यहाँ पे ड्रॉप करना है, ठीक है। तो क्या होगा, पानी जो है वो बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि वो पूरा भर चुका है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो वाटर है वो जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। वाटर क्या करता है, स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है। तो उसकी वजह से जो है वो जब स्टोन हम डालते हैं तो वो पानी जो है वो बाहर आ जाता है। नेक्स्ट, टेक अ बैलेंस। अब हमको क्या करना है, एक बैलेंस लेना है। प्लेस अ स्मॉल स्टोन इन वन पैन। मतलब इस बैलेंस में जो है हमको एक पैन में जो है स्मॉल स्टोन लेना है और दूसरे इसमें जो है एक बिग स्टोन लेना है हमको, ठीक है। विच पैन गोज डाउन, तो कौन सा पैन जो है वो नीचे जाएगा। ऑब्वियसली ये जो बिग स्टोन हमने जहाँ पर रखा है वो जो है वो नीचे आ जाएगा, ये जो है नीचे आ जाएगा। सो वाई, बिकॉज बिग स्टोन पैन गोज डाउन बिकॉज दे हैव मोर मास, क्योंकि इसका जो मास है वो ज़्यादा है। तो मास जो है वो ज़्यादा होने की वजह से वो जो है वो एक साइड में झुक जाता है, ठीक है। तो वी नो दैट कि मैटर हैज़ मास। अब हमने दो चीज़ें यहाँ पर देखी हैं। पहले इसमें हमने देखा कि मैटर हैज़ ऑक्यूपाइड स्पेस, ये जो है स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और सेकंड इसमें हमने देखा कि मैटर हैज़ मास, मैटर को क्या होता है, मास होता है। और यहाँ पे मैटर क्या कर रहा है, ऑक्यूपाइड स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कैन यू टेल फ्रॉम द अबाउ एक्टिविटी। तो यही जो है एक्टिविटी के जरिए हमने बताया कि मैटर जो है वो ऑक्यूपाई करता है स्पेस, और मास, उसका एक मास भी होता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट हैव मास एंड मास कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस लाइक द कॉमन बैलेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका एक मास होता है, और वो मास जो है हम किससे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस लाइक कॉमन बैलेंस। कॉमन बैलेंस से जो है हम उसको जो है
मेज़र कर सकते हैं। आल्सो दे ऑक्यूपाई स्पेस। और हमने देखा कि जब ग्लास में हमने एक स्टोन डाला तो वो जो है पानी बाहर आ रहा है, मतलब वो मास वो जो भी मैटर है वो स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। सो दे एक्वायर्ड बोथ दिस प्रॉपर्टीज फ्रॉम द मैटर दैट दे आर मेड ऑफ। तो ये जो है दोनों प्रॉपर्टी जो है वो मैटर जो है वो मतलब एक्वायर कर रहा है, दोनों प्रॉपर्टी जो है उसमें है। सो इन अदर वर्ड मास एंड वॉल्यूम आर टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैटर। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि मास एंड वॉल्यूम ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो है मैटर को होती है। ठीक है। सो मैनी काइंड ऑफ अ मैटर फाउंड इन नेचर आर इन अ प्योर फॉर्म। अब बहुत सारे जो मतलब मैटर्स है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट है वो हमको नेचर में जो है प्योर फॉर्म में मिलते हैं, एकदम प्योर फॉर्म में जो है वो मिलते हैं। सो दैट इज दे कंटेन ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट। तो जब ये प्योर फॉर्म में मिलते हैं तो वो जो है उसमें सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। इन साइंटिफिक लैंग्वेज मैटर मेड ऑफ ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड अ सब्सटेंस। मतलब ये जो भी मैटर हमको जो नेचर में मिल रहा है, जो प्योर फॉर्म में मिल रहा है, तो उसको जो है उसमें एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। और इसीलिए साइंटिफिक लैंग्वेज में जो है जिस मैटर में एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उसे सब्सटेंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल गोल्ड है, गोल्ड जो है प्योर फॉर्म में मिलता है हमको, डायमंड जो है प्योर फॉर्म में मिलता है, और उसमें एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। वाटर है, चॉक है, ये सब जो है क्या है, एग्जाम्पल है कि जिसमें कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उस सब्सटेंस में। अदर काइंड ऑफ अ मैटर आर मेड ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस। और दूसरे जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उसमें एक से ज़्यादा जो है मैटर्स होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा जो है सब्सटेंस होते हैं। अदर काइंड ऑफ अ मैटर आर मेड ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस। और अदर काइंड ऑफ अ मैटर यानी जो अलग दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो एक से ज़्यादा सब्सटेंस से बनी होती है, उसे हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड अ मिक्सचर। ओके। यूज योर ब्रेन पावर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्सचर। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से मिक्सचर है। यहाँ पे वाटर है, शरबत है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो वाटर तो मिक्सचर नहीं है, शरबत जो है वो मिक्सचर है। देन आयरन इज आल्सो नॉट अ मिक्सचर। स्टील इज अ मिक्सचर। स्टील क्या है, ये मिक्सचर है। कोल इज नॉट अ मिक्सचर। देन एयर इज आल्सो अ मिक्सचर। एयर में बहुत सारे सब्सटेंस जो है वो होते हैं। देन सॉल्ट इज नॉट अ मिक्सचर। देन कॉपर is also not a mixture. Then brass is a mixture. brass जो है वो दो सब्सटेंस मिलके जो है बनता है. Then soil is also a mixture. soil भी जो है वो बहुत सारे सब्सटेंस से मिलके बनता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो है एलिमेंट दिया हुआ है. एलिमेंट जो है हमको अब पढ़ना है. What is एलिमेंट? अब एलिमेंट क्या होता है? टेक वाटर इन अ टी पॉट एंड कवर इट. अब क्या करना है, एक टी पॉट में जो है हमको वाटर लेना है, उसको कवर कर लेना है. हीट द वाटर टू अ बॉयल. अब उस वाटर को जो है हीट करना है. व्हाट डू यू सी ऑन द इनसाइड ऑफ द लीड? अब जो वो लीड जो है उसके ऊपर का जो हमने कवर किया वाला जो ढक्कन है, उसके ऊपर जो है हमको क्या दिखेंगे? तो हमको जो है वाटर ड्रॉप्स जो है वहाँ पर दिखेंगे. तो ये क्यों दिख रहे हैं हमको? जब हमने वाटर को हीट किया तो उसका जो है उसमें से स्टीम जो है वो निकलती है, मतलब वाटर वेपर्स जो है वो ऊपर जाते हैं, और वो जो है कंडेंसेशन होने की वजह से वहाँ पे वाटर ड्रॉप जो है वो तैयार होते हैं. फिर वाटर इन अ स्प्रे पंप. अब हमको क्या करना है, स्प्रे पंप लेना है, उसमें जो है वाटर डालना है और स्प्रे द वाटर एंड ऑब्जर्व द स्प्रे. और वाटर को जो है हमको स्प्रे करना है. तो क्या होगा, फाइन वाटर ड्रॉप्स जो है वो जो है बाहर निकलेंगे. ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पर दिया हुआ है.
So the water droplet collected on the inside of the lid of a teapot are formed by a condensation of vapor from the boiling water. जब हम उस टीपॉट को जो है वो हीट कर रहे हैं और उसको बॉईल कर रहे हैं, तो बॉईल होने की वजह से वहाँ पर जो है वेपर्स निकल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, कंडेंसेशन हो रहा है और वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट जो है वो फॉर्म हो रहे हैं. वाटर इन द फॉर्म ऑफ अ वेपर इज कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स एंड देयरफॉर वी कैन नॉट इवन सी देम. और ये जो वाटर वेपर्स जहाँ से निकल रहे हैं तो ये वाटर वेपर्स जो है वो एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल्स है जो हम नेकेड आई से जो है खुली आँख से जो है उसे देख नहीं सकते. सो यू विल सी दैट द स्प्रे इज ऑल्सो कंपोज अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ वाटर. जब हम स्प्रे कर रहे हैं स्प्रे पंप से वहाँ से भी जो है स्मॉल पार्टिकल्स वाटर के जो है वो बाहर निकल रहे हैं. सिमिलरली ऑल सब्सटेंसेस आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली टाइनी पार्टिकल. तो वैसे ही जो है जो कोई भी सब्सटेंस हो वो जो है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल से जो है वो बने होते हैं. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस आर मॉलिक्यूल. और ये जो सब्सटेंस है उसका जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो इसको क्या कहा जाएगा? ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल दिख रहे हैं आपको, इसको हम मॉलिक्यूल्स कहेंगे. मतलब ये जो है क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया. ठीक है. तो व्हाट इज मॉलिक्यूल? यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि व्हाट इज मॉलिक्यूल. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मॉलिक्यूल. तो नेक्स्ट जो है अ सब्सटेंस whose molecules are made up of one or more atom which are extremely alike is called an element. और तो हमने क्या देखा कि मॉलिक्यूल क्या है? अ सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ अ मॉलिक्यूल. ये जो है बारीक बारीक हम निकाल रहे हैं, दिस इज मॉलिक्यूल. और ये मॉलिक्यूल भी जो है वो किससे बना होता है? अब ये मॉलिक्यूल जो है इसको हम बड़े फॉर्म में देखेंगे. मतलब ये मॉलिक्यूल है, अब ये सब जो है मॉलिक्यूल है, ये सब जो है मॉलिक्यूल है. ठीक है. अब मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल जो है वो भी किससे बना होता है? वन आर मोर एटम. इसमें जो है वन आर मोर एटम्स होते हैं. ठीक है. अब ये जो है एटम हो गए. ठीक है. तो वन आर मोर एटम से जो है ये मॉलिक्यूल बना होता है. और ये जो एटम्स है वो कैसे होते हैं? वो एग्जैक्टली अलाइक, मतलब सेम होते हैं. ये जो एटम्स है वो एग्जैक्टली अलाइक होते हैं और इसे क्या कहा जाता है? एलिमेंट. तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है, व्हाट इज मॉलिक्यूल एंड देन व्हाट इज एलिमेंट. व्हाट इज एलिमेंट? अ सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ वन आर मोर एटम. मतलब जो सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल जो है एक या एक से ज़्यादा एटम से बने होते हैं और वो कैसे होते हैं? एग्जैक्टली सेम होते हैं. इज कॉल्ड एलिमेंट. So what is element? A substance whose molecule are made up of one or more atom which are exactly alike is called एलिमेंट. मतलब ये जो एटम्स है यहाँ पे हमको जो दिख रहे हैं, ये एटम्स जो है वो कैसे है? एकदम जो है एग्जैक्टली अलाइक है. इज कॉल्ड एलिमेंट. और इसे क्या कहा जाता है? एलिमेंट. आई थिंक उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा. ओके. सो वी डू नॉट गेट डिफरेंट सब्सटेंसेस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट. The smallest particle of a element are made up of only one type of a atom. तो यहाँ पे क्या दिया? So when we elements and elements is decomposed. जब हम elements को decomposition करते हैं, उसको decompose करते हैं, तो हमको जो है we do not get different substances. उसमें से जो है हमको कोई भी different substances जो है वो नहीं मिलते हैं. मतलब element को जब हम decompose करेंगे तो उसमें से कोई भी दूसरे substance नहीं मिलेंगे. The smallest particle of elements are made up of only one type of atom. और जो elements हैं उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो वन टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं. मतलब जो भी एटम्स है उसमें एलिमेंट्स में वो जो है एक ही टाइप के एटम्स से जो है वो बना होता है. एटम को फिर से हम जो है एटम में जो है मतलब और दूसरा कोई भी चीज़ नहीं होती है. मतलब एलिमेंट्स जो है अगर हम उसको डिकम्पोज करेंगे तो एक ही टाइप का सब्सटेंस मिलेगा और वो है एटम.
ठीक है। वी कैन नॉट सी एटम विद द नेकेड आई। अब एटम को जो है हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, खुली आँख से नहीं देख सकते हैं, बट when crores of atom come together, so their total volume is large enough to be visible to our eyes। लेकिन जब एटम सब जो है, बहुत सारे एटम जो है, करोड्स ऑफ एटम्स जो है वो एक साथ में एक आ जाते हैं, तो क्या होता है, देयर टोटल वॉल्यूम इज लार्ज, तो उसका वॉल्यूम जो है, उसका आकार जो है वो बढ़ जाता है, और तब जो है हम उसको विजिबल टू आवर आईज, तो जब तब जो है हम उसको अपने आईज से जो है देख सकते हैं। द मास एंड वॉल्यूम ऑफ अ एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, और हर एक एटम का जो मास और वॉल्यूम है वो अलग अलग एलिमेंट्स का जो है वो अलग अलग होता है। ये समझ लो, मास एंड वॉल्यूम जो है एटम का वो अलग अलग एलिमेंट में जो है अलग अलग जो है होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू नो, यहाँ पे दिया है डू यू नो द टू डेट साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 118 एलिमेंट। आज की डेट में जो है साइंटिस्ट ने 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया है। ऑफ दीज 92 एलिमेंट्स ऑकर इन नेचर, उसमें से भी जो है 92 एलिमेंट्स जो है वो कहाँ पर होते हैं, वो नेचर में होते हैं। वाइल द रिमेनिंग आर मैन मेड, और बाकी के जो बचे हुए हैं मतलब 118 में से 92 तो मतलब नेचर में मिलते हैं, और बाकी के जो है वो मैन मेड होते हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, आयरन, मर्क्यूरी, कॉपर आर अ फ्यू ऑफ द इम्पोर्टेंट नेचुरल एलिमेंट। अब नेचुरल एलिमेंट के यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, देन नाइट्रोजन है, कार्बन है, आयरन है, देन मर्क्यूरी है, देन कॉपर है। ये सब जो है क्या है, इम्पोर्टेंट नेचुरल एलिमेंट्स है। मोर न्यू एलिमेंट्स आर बीइंग डिस्कवर्ड थ्रू रिसर्च वर्क, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स जो है अभी भी रिसर्च से जो है डिस्कवर किए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रेट साइंटिस्ट, यहाँ पे जो है ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में बताया है। डेमोक्रिटस नेम द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ अ एलिमेंट। तो ये जो डेमोक्रिटस नाम का जो साइंटिस्ट है, उसने स्मॉल पार्टिकल ऑफ अ एलिमेंट को एक नाम दिया, दैट इज एटम। बिकॉज इन द ग्रीक लैंग्वेज एटोमस मीन्स इंडिविजिबल, मतलब कि उसने जो है स्मॉल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट के जो भी सबसे स्मॉल पार्टिकल है उसको नाम दिया एटम। क्यों एटम नाम दिया, क्योंकि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, मतलब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। उसका ग्रीक में मीनिंग ही जो है एटोमस का मीन जो है इंडिविजिबल है, मतलब उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए जो उसको एटम नाम दिया है। इन 1803 जॉन डाल्टन proposed his theory stating that atom cannot be created or divided into smaller particles or destroyed। अब जॉन डाल्टन जो है उसने भी जो है एक थियरी जो है वो दी थी 1803 में, और उसने वहाँ पर कहा था कि एटम जो है वो ना क्रिएट कर सकते हैं, ना हम उसको डिवाइड कर सकते हैं स्मॉलर पार्टिकल में, या उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस तरह का जो है उन्होंने भी जो है डिस्कवरी किया था। सो ही यूज सर्टन सिम्बॉल टू रिप्रेजेंट एलिमेंट, और उन्होंने जो है इस एलिमेंट को जो है रिप्रेजेंट किया कुछ सिम्बॉल से। जैसे एग्जांपल दिया है, कॉपर को जो है C+ दिया, सल्फर को जो है प्लस सर्कल दिया, देन हाइड्रोजन को है सर्कल डॉट दिया। तो इस तरह के जो है उन्होंने एलिमेंट को जो है रिप्रेजेंट किया। ऑक्सीजन ऑकर इन नेचर इन द गैसियस स्टेट। अब ऑक्सीजन जो है वो नेचर में कैसे मिलता है, गैसियस स्टेट में मिलता है। 2 atoms of oxygen are joined to form a molecule of oxygen। मतलब 2 ऑक्सीजन मिलके जो है ये क्या बनता है, O2, मतलब ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। 2 molecules of oxygen which has
join to form a molecule of oxygen which has an independent existence। और ये जो है O2 independent existence होता है इसका, हवा में जो है independent होता है। ऑक्सीजन in air is ऑलवेज इन मॉलिकुलर स्टेट। अब ये जो ऑक्सीजन है हमेशा जो है वो मॉलिकुलर स्टेट में होता है। जस्ट लाइक एटम्स मॉलिक्यूल्स आल्सो कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई। मतलब जैसे एटम हमको जो है नेकेड आई से नहीं दिखता है, वैसे ही ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है वो भी हमको जो है नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। अब यहाँ पे जो है यूज़ योर ब्रेन पावर दिया हुआ है। विच एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एयर। तो एयर में जो है कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सारे जो है एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। इज कार्बन डाइऑक्साइड एन एलिमेंट? क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलिमेंट है? तो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एलिमेंट नहीं है। CO2 नॉट एलिमेंट, इट इज अ कंपाउंड। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है, तो ये है सब जो है कंपाउंड। ओके। आर द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट सिमिलर आर डिसिमिलर? अब ये जो एटम्स है ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जो है वो सिमिलर होते हैं या फिर डिसिमिलर होते हैं? तो ये जो है हर एक एलिमेंट्स के जो एटम्स है वो जो है डिफरेंट होते हैं या फिर डिसिमिलर होते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो है कैन यू टेल दिया हुआ है। वॉट डू द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ DR? DR का शॉर्ट फॉर्म क्या है? डॉक्टर बोलते हैं हम। HM का हेड मिस्ट्रेस बोलते हैं, हेड मास्टर बोलते हैं। AC जो है इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट करंट भी बोलते हैं या फिर एयर कंडीशनर भी बोल सकते हैं। AD भी मतलब के एडवोकेट का होता है। CM यानी चीफ मिनिस्टर होता है। DC यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। सो इन डे टू डे लाइफ वी यूज शॉर्ट फॉर्म इन मेनी प्लेसेस। डे टू डे लाइफ में जो है हम लोग शॉर्ट फॉर्म जो है आजकल यूज़ करते हैं। अ सिमिलर मेथड इज यूज्ड इन इंडिकेटिंग एलिमेंट। वैसे ही एलिमेंट को भी जो है शॉर्ट फॉर्म से जो है वो पहचाना जाता है। द साइंटिस्ट बर्जेलियस वॉज द फर्स्ट टू यूज द प्रेजेंट मेथड ऑफ यूजिंग सिम्बॉल्स फॉर एलिमेंट। तो ये जो बर्जेलियस नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने पहली बार जो है वो एलिमेंट को सिंबल में जो है वो कन्वर्ट किया। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज रिटन इन द इंग्लिश स्क्रिप्ट। और ये जो सिंबल जो उन्होंने दिए वो इंग्लिश स्क्रिप्ट के हिसाब से दिए, जिसको कि हम इंग्लिश स्क्रिप्ट के हिसाब से जो है लिख सकते हैं। एंड इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट्स नेम। और उसके शॉर्ट फॉर्म जो है उन्होंने हमें बताए हैं। सम एलिमेंट्स एंड देयर सिम्बॉल्स आर लिस्टेड इन द टेबल अलॉन्ग साइड। यहाँ पे जो है कुछ एलिमेंट के सिंबल, ये जो है एलिमेंट है यहाँ पर और उसके जो है ये सिंबल है वो जो है यहाँ पर दिए हुए। अ पेयर ऑफ अ लेटर इज यूज टू राइट द सिंबल। मतलब कुछ सिंबल को जो है पेयर ऑफ अ लेटर जो है वो यूज़ किया जाता है। मतलब दो वर्ड जो है उसमें यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी राइट C फॉर कार्बन। कार्बन के लिए हमने C यूज़ किया है। लेकिन Cl फॉर क्लोरीन, क्लोरीन के लिए जो है हमने सिंबल Cl यूज़ किया है। क्योंकि ये एक ही लेटर पे आ रहे हैं। कार्बन भी C से आ रहा है और क्लोरीन भी C से आ रहा है, तो कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए C यूज़ किया गया है और क्लोरीन को रिप्रेजेंट करने के लिए Cl जो है वो किया है। जैसे कि यहाँ कैल्शियम दिया है, इसको जो है Ca से रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि ये तीनों C से आ रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स दिए हैं और उसके सिंबल दिए हैं आपको याद करना है। जैसे कि हाइड्रोजन है, इसे H से इसका सिंबल H है। हेलियम जो है He से रिप्रेजेंट किया है। अब ये दोनों जो है HH से बने हैं, तो इसको हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट किया है और हेलियम को He से। लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरान B। अब ये भी जो B से है, लेकिन बेरिलियम को Be से रिप्रेजेंट किया है, बोरान को B से। देन कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन जो है F से रिप्रेजेंट होता है, नियॉन Ne से होता है, सोडियम Na। अब देखो N से 2 है यहाँ पर। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट किया
है और नियॉन को Ne से। देन मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन जो है Si, फॉस्फोरस P, सल्फर जो है S से, क्लोरीन Cl, आर्गॉन जो है Ar, पोटेशियम को K से रिप्रेजेंट किया है, कैल्शियम को Ca से। तो ये आपको याद कर लेना है और वो लिख भी लेना है नोटबुक में, ठीक है। फ्रॉम द इंटरनेट और रेफरेंस बुक ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट एंड प्रिपेयर अ टेबल अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट गिवन बिलो। आपको एक टेबल तैयार करना है और नेम ऑफ अ एलिमेंट लिखना है, यहाँ पे उनका सिंबल लिखना है, डिस्कवर ऑफ द एलिमेंट, ये नेट से सर्च करके आपको जो है लिखना है उस एलिमेंट को किसने डिस्कवर किया है, उसका स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, और इंफॉर्मेशन एंड यूजेस। अब उसकी इंफॉर्मेशन देनी है यहाँ पे और उसके यूजेस भी जो है आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है हम ये फर्स्ट पार्ट को जो है वो ख़त्म करते हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट जो है हम जल्द ही देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो फर्स्ट पार्ट है वो अच्छी तरह से समझ में आ चुका। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ चुका है तो इसे आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है राजेश क्लासेस को, और बेल बटन पर भी क्लिक करना है जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।